हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन का स्टडी दो तरह से किया जाता है। एक तो हम लोग करते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, यानी जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तब रिलेटिव मोशन, और जब टू डायमेंशनल मोशन होगा तब रिलेटिव मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मोशन का स्टडी करते हैं। जो टू डायमेंशनल मोशन होगा उसमें आपको दो डायमेंशन में मोशन का स्टडी करना होगा, और वो भी रिलेटिव मोशन होगी। जैसे टू डायमेंशन में क्या आता है, आपने सुना होगा रिवर बोट प्रॉब्लम या रेन मैन प्रॉब्लम। जैसे मान लो बारिश होती है और बारिश अगर मान लो वर्टिकल हो रही है और आप खड़े हो तो छाता को कैसे लेके रहते हो, ऐसे लेके रहोगे तो ऊपर से पानी आएगा तो छाते के ऊपर आएगा, आप नहीं भीगोगे। लेकिन अगर बारिश ऊपर से सीधी हो रही है और आप चल रहे हो तो आप छाता को सीधा नहीं रख सकते, सीधा रखोगे तो भीग जाओगे। इसका मतलब छाते को किस डायरेक्शन में रखा जाएगा कि ताकि आप पानी से बच सको। उस जगह पर हम लोग रिलेटिव मोशन का स्टडी करते हैं। तो कहने का मतलब रिलेटिव मोशन का स्टडी दो प्रकार से करेंगे। एक तो हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में, और दूसरा किस में करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। तो सपोज करो दो लड़के हैं ए और बी। ए इस घर की छत पर बैठा हुआ है और बी जो है कार लेकर के ए की तरफ जा रहा है। ए जब बी के मोशन के बारे में स्टडी करेगा तो बी ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा बी इज कमिंग टुवार्ड्स मी, बी मेरी तरफ आ रहा है। और जब बी से पूछा जाएगा कि तुम बताओ भाई इसके बारे में, तो बी ये बोलेगा कि ए मेरी तरफ आ रहा है। इसका अर्थ है जो ऑब्जर्वर है वो खुद को क्या समझता है, रेस्ट में। लाइक आप ट्रेन में बैठ के जाते हो, आपको क्या लग रहा है ट्रेन के जब आप बैठ के जा रहे होते हो आपको पेड़ पौधे सिग्नल वाले जो पोल्स होते हैं वो सब आपको क्या दिखता है, पीछे की तरफ जा रहा है। कई बार तो आपको लगेगा कि आप रुके हुए हो और वो सब पीछे जा रहा है, उल्टा लगता है हमको। ऐसा क्यों लगता है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, क्योंकि हम ट्रेन में बैठे होते हैं और हम ये अपने आप को समझते हैं कि हम रेस्ट में हैं। यानी कि ऑब्जर्वर खुद को क्या समझ रहा है, रेस्ट में है। तो हम अगर ए के मोशन का स्टडी बी के रेस्पेक्ट में करें तो उसको ऐसे लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी। अर्थात ए की वेलोसिटी बी के सापेक्ष, ए की वेलोसिटी बी के सापेक्ष। तो बी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बी क्या हो गया, जो बाद में आया वो ऑब्जर्वर होता है, जो बाद में आया वो क्या है, ऑब्जर्वर। जैसे यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ऑब्जर्वर कौन है, बी, जो कार चला रहा है। कार चलाने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये घर ही इसकी तरफ आ रहा है चल के, ये खुद को रेस्ट में समझने लग जाता। ठीक, इसको और क्या बोल सकते हो आप, इसको ये कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी बी जब देखता है तो ए की वेलोसिटी कितनी, वी ए भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड बाय भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, अब वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर। तो जब कभी हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो लिखने का तरीका है वेलोसिटी ऑफ ए। अब ये जो ए का वेलोसिटी हम लिखते हैं वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, ग्राउंड। और ग्राउंड को क्या मान लिया गया है, स्टेशनरी। ग्राउंड को क्या माना गया है, स्टेशनरी, यानी रुका हुआ। आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनको एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी कहा जाता है, जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी। और जिसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो गौर से देखो, उसको हम ग्राउंड मान लिए, जमीन। और जमीन को हम क्या मान लेते हैं, स्टेशनरी। जबकि ऐसा साइंस में ऐसा है नहीं, अर्थ भी तो घूम ही रहा है। लेकिन हम अर्थ को क्या मानते हैं, अर्थ ह्यूज पार्टिकल है, हम लोग बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं। हम ये मान लेते हैं कि अर्थ क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। अर्थ घूम तो रहा है लेकिन हमको पता चलता है क्या कि अर्थ घूम रहा है, नहीं पता चलता। तो हम ये मान लेते हैं कि अर्थ रेस्ट में है, यानी ग्राउंड रेस्ट में है। ठीक, अब जब भी ऐसा चीज होगा, वेलोसिटी है यानी ये वेक्टर है, वेक्टर है तो वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन। वेक्टर का डायरेक्शन है तो डायरेक्शन को कैसे मानते हैं हम लोग, इस वाली डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव। क्या मानते हो, पॉजिटिव। और इस वाली डायरेक्शन को क्या मानते हो, नेगेटिव। बात समझ में आ गई। ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो गया, पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्शन का। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सपोज कर लो ये एक कार है, ठीक, और ये कार इस तरफ जा रही है, सपोज कर लो कितनी वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और दूसरी कार एक और ले लेते हैं, और ये कार सपोज कर लो इधर जा रही है, मान लेते हैं ऐसे ही 5 मीटर पर सेकंड से। इस कार का नाम रख लो ए
इस कार का नाम रख लो बी। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, वी ए की वैल्यू कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड और वी बी की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। आप गौर से देखो दोनों का डायरेक्शन राइट में है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आपसे सवाल पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा। आप क्या जानते हो, आप जानते हो सर वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी है 15 माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ यह है कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अर्थात बी जब ए के मोशन की स्टडी करेगा, बी जब ए के मोशन की स्टडी करेगा तो बी क्या समझता है, खुद को तो रेस्ट में समझता, और ये क्या सोचता है कि 10 मीटर पर सेकंड से ए मेरी तरफ आ रहा है, मैं रुका हुआ हूं। बी क्या सोचता है, मैं रुका हुआ हूं और ए मेरी तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ। अब यहीं पे अगर आपसे ये कहा जाए कि बताओ वी बी ए कितना होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तब तुम क्या लिखोगे, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। ठीक, जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर यहां कौन है, ए, किसके मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बी के। इस वाले सवाल में ऑब्जर्वर कौन है, बी, मोशन किसका ऑब्जर्व किया जा रहा है, ए का। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को बाद में लिखते हैं, वी बी ए मतलब वी बी माइनस वी ए, वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी। अब देखो वी बी कितना है 5 है, माइनस वी ए कितना है 15 है, कितनी आ गई बोलो, क्या -10 आ गया। अब ये -10 क्या शो करता है, -10 ये शो करता है, ए सोच रहा है, ए ऑब्जर्वर कौन है, ए, तो ए यह सोच रहा है कि बी मेरी तरफ आ रहा है। ये निगेटिव साइन क्या शो किया बताओ, ये वाला डायरेक्शन निगेटिव साइन क्या शो किया, निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वाला क्या शो किया, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये बात समझ रहे हो, यानी कि ए सोच रहा है कि बी मेरी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर उल्टा था, यहां पर बी सोच रहा था कि ए मेरी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब समझ में आई। ठीक, एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल देखिए। सवाल है, एक कार है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड, और दूसरी कार है बी जिसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब हमसे कहेगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालो, क्या करोगे, क्या लिखोगे, वी ए, फॉर्मूला क्या होता है माइनस वी बी, क्या होता है वी ए माइनस वी बी। वी ए का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव में है, 10 लिख दें, फॉर्मूले का माइनस, बी का डायरेक्शन किधर है, माइनस में है, क्या लिख देंगे, समझ में आई बात। कितना हो गया आंसर, 18 मीटर पर सेकंड। इसीलिए अगर आपको याद होगा, अगर आप एक कार में जाते हो रोड पे और दूसरी कार आपके आगे आगे चल रही है और आपको ओवरटेक करना होता है, तो उसमें समय लगता है ओवरटेक करने में। जैसे एक कार ऐसे जा रही है, आप यहाँ पे हो, ये कार भी जा रही है, आप भी जा रहे हो, ये कार भी जा रही है, आप भी जा रहे हो, आप बहुत स्पीड को बढ़ाते हो तब जाकर के इसको ओवरटेक करते हो। लेकिन अगर दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, एक यूं जा रही है दूसरी इधर से आ रही है, तो आप क्या देखते हो कि बहुत फास्ट क्रॉसिंग होता है, सट से आवाज़ भी आती है ना, बहुत तेज आवाज़ भी आती है अपोजिट। इसका कारण क्या है कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, समझे। तो ये आ गई वैल्यू। अब इसका अर्थ क्या हुआ, 18 मीटर पर सेकंड क्या शो किया कि राइट में जा रही है पॉजिटिव वैल्यू। तो बी क्या ऑब्जर्व करेगा, बी ऑब्जर्व ये करेगा कि ए मेरी तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 18 मीटर पर सेकंड से। बी क्या ऑब्जर्व करेगा, ए इसकी तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 18 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या हो गया, सम अप हो गया। बात समझे। अगर मैं ये बोलूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, अब ऑब्जर्वर कौन है, ए, और किसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बी को, इसको क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। अब बताओ वी बी कितना, वी बी कितना है -8, फॉर्मूले का माइनस, और वी ए कितना है बेटा, पॉजिटिव में 10 है, क्या 10 रख दें, कितना है आंसर, -18 मीटर पर सेकंड। ये क्या शो किया, ये शो किया कि ए ने ऑब्जर्व किया बी की वेलोसिटी को, ए ने ऑब्जर्व किया बी की वेलोसिटी को, तो ए यह ऑब्जर्व किया कि बी मेरी तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 18 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि डायरेक्शन इसका निगेटिव है। निगेटिव डायरेक्शन क्या शो करेगा, ये वाला डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या शो करेगा, ये वाला डायरेक्शन। क्या बात समझ में आती है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल देखेंगे आप, एक और क्वेश्चन देखिए। सपोज करो एक कार यहाँ पे है और इस कार की स्पीड इस डायरेक्शन में सपोज कर लो है 20 मीटर पर सेकंड, इस कार का नाम है ए। एक दूसरी कार ले लेते हैं बी, जिसकी स्पीड है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, इस कार की स्पीड कितनी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो कितना दे दिया,
200 मीटर। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा, विल कार ए कैचेज बी, क्या कार ए बी को कैच करेगा? एंड दूसरा क्वेश्चन आएगा, अगर कैच करेगा तो कितने टाइम के बाद करेगा? इफ यस देन आफ्टर हाउ मच टाइम, ए विल कैच बी, कितनी देर के बाद ए बी को कैच करेगा? दूसरी बात, आल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी सेपरेटली, डिस्टेंस ट्रेवल, ये पूरा क्वेश्चन है, बाय ए एंड बी इन दैट टाइम। चलो ये अपना क्वेश्चन है, सब लोग देखिए अच्छे से और क्वेश्चन को लिख लीजिए। सबसे पहली चीज कि ये देखो ए की स्पीड कितनी है 20 और बी की स्पीड क्या है 10। क्या ए बी को पकड़ लेगा या उसको क्रॉस कर जाएगा? साइड से करेगा ना, क्यों? क्योंकि ए की स्पीड क्या है 20 और बी की स्पीड क्या है 10। तो अगर ए की स्पीड 20 बी की स्पीड 10 तो निश्चित रूप से ये क्रॉस करेगा। दूसरी बात, विल कार ए कैच बी, तो यस, इसका आंसर क्या है बेटा? यस। अब पूछा अगर यस है देन आफ्टर हाउ मच टाइम ए विल कैच बी, कितनी देर के बाद ए बी को कैच करेगा? तो सबसे पहले आप ये पता करो कि वेलोसिटी ऑफ ए, यानी अपन सेकंड का कर रहे हैं आंसर किसका कर रहे हैं? सेकंड का। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना? तो वी ए माइनस वी बी करोगे, डायरेक्शन चेक कर लो, ए का डायरेक्शन पॉजिटिव, बी का भी डायरेक्शन पॉजिटिव, कितना लिखेंगे 20 माइनस 10, यानी इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब बी ऑब्जर्व करता है ए के मोशन को, यानी बी खुद को क्या समझ रहा है? रेस्ट में। ऑब्जर्वर खुद को क्या समझता है? रेस्ट में। ऑब्जर्वर खुद को क्या समझता है? देखने वाला ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है खुद को क्या समझता है? रेस्ट में। अगर बी खुद को रेस्ट में समझता है तो ए को कितना चलना पड़ेगा? अगर मान लो बी तक पहुंचना है तो 200 मीटर चलना पड़ेगा, अभी तो पकड़ेगा जाके। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके लिए टाइम निकालेंगे, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो डिस्टेंस कितना है 200 और वी ए बी कितना है बच्चों 10। काट दो इसको, कितना टाइम आ गया 20 सेकेंड, अर्थात 20 सेकेंड के बाद ए बी को कैच कर लेगा। एक तो ये तरीका था निकालने का, और तुम अगर रिलेटिव मोशन नहीं पढ़े हो तो तुमको एक लंबा तरीके से जाना पड़ेगा। क्या तरीका है वो? हम मान लेंगे यहां से x डिस्टेंस पर जाकर के ए ने बी को पकड़ा, तो उसमें t टाइम लगा होगा और उतने ही टाइम में b वहां से वहां तक पहुंचा। दो इक्वेशन, दो अननोन बनेगा, इवन की क्वाड्रेटिक भी बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे, टाइम की दो वैल्यू आएगी, तब आंसर निकलेगा। लेकिन अगर आपको रिलेटिव मोशन आता है तो बहुत आसानी से सवाल बन गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया सीधा सीधा, कितना आया 10। कितना टाइम में इसको क्रॉस किया? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां तक क्लियर हो गया। अब बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी इन दैट टाइम, तो ए कितना डिस्टेंस चलेगा उतने ही टाइम में। ए का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन दैट टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है ए का 20 और टाइम कितना है बेटा? टाइम कितना निकाले हो 20, तो कितना आ गया बोलो? क्या यह 400 मीटर आ गया? यानी ए को कितना चलना पड़ेगा 400 मीटर। और बी का कितना डिस्टेंस हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू फिर से स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? बी का स्पीड बोलो 10 है, 10 अगुना टाइम तो उतना ही लगेगा, तो 200 मीटर, अर्थात बी 200 मीटर आगे जाएगा, ए 200 मीटर ये वाला प्लस 200 मीटर ये वाला। ए को कितना चलना पड़ेगा 400 मीटर, बी को कितना चलना पड़ेगा 200 मीटर। क्या बात समझ में आई? गौर करने वाली बात है, टाइम की वैल्यू दोनों जगह पे हम लोग 20 सेकंड लिए हैं। क्यों लिए? बिकॉज टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। टाइम को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता है। टाइम क्या होती है? टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। चाहे कोनो रास्ता से जाओ, किसी रास्ते से जाओ, आप क्या कर सकते हो? टाइम की वैल्यू एज इट इज रख सकते हो। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, आइए एक और सवाल देखते हैं। इसमें हमने क्या किया है, दो कार फिर से लिया। एक कार का मोशन एक्सेलरेटेड है और दूसरे कार के मोशन का एक्सेलरेशन कितना है 0, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि ये कार ए है इसलिए यहां पे सफिक्स में हम लोग ए लगा देते हैं और यहां भी लगा देते ए, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितना
0 मीटर पर सेकंड, बट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बी कार है, तो बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है और इसका मोशन कैसा है एक्सेलरेटेड। अब पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग कि क्या कार ए कार बी को पकड़ लेगी, यस और नो? विल कार ए कैचेज कार बी? बोलो बोलो, कार ए कार बी को कैच करेगी, यस और नो? करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि इसका मोशन एक्सेलरेटेड है, ये अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए जा रही है। ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, ये अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा रहा, लेकिन ये अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसको पकड़ लेगी। तो क्या बोलेंगे, यस। विल कार ए कैच कार बी? तो इसका आंसर क्या बोलोगे, यस। अब वही बात फिर से जो पुराने सवाल में था, अगर कैच करेगी तो कितनी देर के बाद कैच करेगी? तो एक बात बताओ, हम क्या करते हैं, अगर मैं बी को रेस्ट मान लूं, यानी बी को क्या मान लूं ऑब्जर्वर, तो ए को कितना चल के जाना पड़ेगा 100 मीटर। तो आप यहाँ करो, सबसे पहले लिखो यू ए बी। अच्छा, यू ए बी का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यू से इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, तो यू ए माइनस यू बी। यू ए कितना है 0 और यू बी कितना है 5, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ बताओ, बी ऑब्जर्व करेगा कि ए मेरी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। बी क्या ऑब्जर्व करेगा, ए मेरी तरफ आ रहा है, मेरे से दूर जा रहा है, सॉरी नेगेटिव साइन है ना। बी क्या ऑब्जर्व करेगा कि ए मेरे से दूर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, लेफ्ट वर्ड मोशन है ना, पीछे जा रहा है, कितने से 5 मीटर पर सेकंड से। इतनी बात आ गई। अब बोलो, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी देखूं, क्योंकि एक्सेलरेशन भी है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन भी रिलेटिव लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 2 और बी का कितना है 0, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो गया बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ, अब अगर ए बी को पकड़ने जाएगा और ऑब्जर्व कौन कर रहा है, बी। ऑब्जर्वर कौन है हमारे सवाल में, बी है। तो बी जो ऑब्जर्वर है खुद को क्या समझता है, रेस्ट में। अगर बी खुद को रेस्ट में समझता है तो ए को कितना चल के जाना पड़ेगा 100 मीटर, तो जाके पकड़ लेगा। अब हम इसी को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तुम क्या लिखते थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस कैसे लिख रहे हैं हम लोग, एस ए बी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या होता है, यू टी होता है, यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इंटू टी का स्क्वायर। चलो, एस ए बी की वैल्यू कितनी है 100 मीटर। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के अधीन सापेक्ष गति। यानी कि अगर किसी पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देते हो तो ग्रेविटी काम करता है उस पर, और ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम ए बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है जी। और चूंकि बेटा ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, इसीलिए हम कौन सा साइन लगा देते हैं, माइनस। अब सवाल है, सवाल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। सवाल ये कहता है कि एक बॉल बी है, इसको कुछ हाइट से एक टावर से छोड़ दिया जाता है। रिलीज करना या ड्रॉप करना मीन्स क्या होता है, छोड़ देना। रिलीज करना और ड्रॉप करना मीन्स क्या हो गया, छोड़ देना। अगर किसी चीज को आप छोड़ते हो, जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो मेरा हाथ इस समय रेस्ट में है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्योंकि मेरा हाथ रेस्ट में है, इसीलिए हम ये मानेंगे कि इस मार्कर का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी मार्कर भी शुरुआत में रेस्ट में है, ऐसे छोड़ दिया। ठीक, तो यू बी, यानी इस बॉल का नाम अगर बी है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक, 0 मीटर पर सेकंड। एट द सेम इंस्टेंट, उसी वक्त एक दूसरा बॉल ए है जिसको हम किधर फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर जा रहा होगा, ये बॉल नीचे आ रही होगी। किसी इंस्टेंट पर ऐसा हुआ होगा कि ये वाला बॉल देखो ऊपर जाता हुआ दिखेगा तुमको, और ये वाला बॉल किधर दिखेगा, नीचे जाता हुआ। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, यानी कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, है ना। आफ्टर, क्वेश्चन यही है, व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम बॉल विल क्रॉस ईच अदर, कितनी देर के बाद दोनों बॉल एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। यानी आपको ये पता कर लेना इस बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, और या फिर इस बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, क्योंकि दोनों को जब साथ ही इसको ड्रॉप किया और इसको फेंका तो टाइम सेम लगा है दोनों को क्रॉस करने में। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये कितना हो जाएगा, यू ए बी को क्या लिखते हैं हम लोग, यू ए माइनस यू बी लिखते हैं। तो यू ए कितना है, यू ए कितना है 40 लिख दो, और यू बी कितना है, यू बी तो हमारा 0 था, तो यू ए बी कितना आ गया बोलो, यू ए बी की वैल्यू आ गई
40 मीटर पर सेकंड, और ये पॉजिटिव है यानी इसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। यानी कि अगर बी देखेगा तो बी क्या बोलेगा, ए मेरी तरफ आ रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। बी क्या बोलेगा, ऑब्जर्वर कौन है हमारा, बी, जो बाद में आता हुआ क्या होता है, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर बी है, बी बोलेगा ए इज कमिंग टुवर्ड्स मी विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब ए जो है ये है, इसका एक्सेलरेशन किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि जी जो है ना बेटा हमेशा कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। चाहे पार्टिकल को तुम ऊपर फेंको या फिर पार्टिकल ऊपर से नीचे आए, जी की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, डाउनवर्ड। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए को क्या लिखेंगे, माइनस जी। ये बीच में क्या आता है, फॉर्मूले का माइनस आता है तो माइनस लगाओ। एक्सेलरेशन ऑफ बी, अब बी का भी एक्सेलरेशन नीचे ही लगेगा तो वह भी कितना होगा, माइनस जी प्लस जी, कितना हो गया बोलो, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव एक्सेलरेशन दो ऑब्जेक्ट का याद भी रखना, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब बात क्या है कि क्वेश्चन तो ये था कि आफ्टर व्हाट टाइम बॉल विल क्रॉस ईच अदर, कितनी देर के बाद बॉल एक दूसरे को क्रॉस करेगी यानी पार करेगी। अपने को टाइम निकालना है, हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल लेते हैं। यानी ए ने बी के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब भी रिलेटिव निकालते हो तो इसका अर्थ क्या है, बी क्या है हमारा, बी क्या है, ऑब्जर्वर है, और ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर खुद को क्या समझता है, रेस्ट में, यानी ये अगर रेस्ट में है, सोचो ये खुद को रेस्ट में समझता है तो ये तो इसका मतलब यही है, और ये इसको पार करना चाहता है ए। तो ए को कितना दूरी चल के जाना पड़ेगा, 200 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे, यू ए बी टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इंटू टी का स्क्वायर। फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। ठीक, अब ए जो है बी के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस चलेगा, 200 मीटर, ऊपर जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव भी आया। यू ए बी कितना निकाले हो, 40 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना, 0। तो ये खत्म हो गया, तो कितना आया, 40 टी बराबर 200, तो 200 बाई 40 इक्वल टू कितना, टी कितना आया, 5। तो टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 सेकंड। यानी 5 सेकंड के बाद ए बी को क्रॉस कर जाएगा, 5 सेकंड के बाद ए क्या करेगा, बी को क्रॉस कर जाएगा। अब इसी सवाल में तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, आल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। क्या पूछा जा सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। इसको इधर करो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड बाय ए के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, एस ए लिखेंगे बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू किसका लिखोगे बोलो, ए का लिखोगे, इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी किसका लिखेंगे, ए का इंटू टी का स्क्वायर। देखो यू ए कितना है 40, यू ए कितना है बच्चों 40, और टाइम कितना लगा है क्रॉस करने में 5 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए को क्या लिखोगे, माइनस जी, और जी का वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग, 10 रख देंगे, इंटू टी का स्क्वायर। टी कितना है बोलो 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर को 5 इंटू 5 लिख दोगे, 2 5 जा 10, 45 जा 200 माइनस ये कितना आया 125। हाउ मच दिस कम्स आउट टू बी 75 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। यानी ए कितनी दूरी चल के गया 75 मीटर, तो बी कितना चलेगा उसी टाइम में, बी चलेगा 200 माइनस 75 मीटर। तो कितना आ गया ये बोलो 125 मीटर। तो ज़्यादा डिस्टेंस कौन चल लिया, बी, और कम डिस्टेंस कौन चला, ए। ये था अपना मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन।